सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इनिशिएटिव ऑफ फॉर फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज पंजाब इज द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, लाइक ये एक तो पहली बात है कि एडवांस फार्मिंग के अंदर आता है। डायरेक्ट सीडिंग का मतलब ये है कि इसमें जो लेबर्स की जो शॉर्टेज होती थी, जो शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था कि लाइक हमें लेबर्स नहीं मिल रहा है इस काम के लिए, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसमें डायरेक्ट हम लोग मशीन से ही जो सीड्स होते हैं उसको शो करते हैं, और इसमें हमें पैडी नर्सरी और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती। लाइक विदाउट दीज टू थिंग्स हम लोग राइस को ग्रो कर सकते हैं। एंड जब हम लोग इसको ग्रो करते हैं इस प्रोसेस से, तो कहीं ना कहीं 8 हो गया, 15% से 15% टू 20% तक जो वाटर का जो कंजप्शन है वो कम होता है, रिड्यूस हो जाता है, और कहीं कहीं पे 23% भी कम हो जाता है। मतलब कि हम लोग कम वेस्ट करते हैं पानी को, लेस वाटर यूज़ करता है किसी भी राइस क्रॉप को, मतलब इस वे से राइस क्रॉप को ग्रो करने में। ओके, ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का। ओके, पंजाब ने किया है एंड लाइक दे हैव फिक्स सम टारगेट ऑल्सो कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे। ओके, next question is what is the new total fertility rate in India as per the National Family Health Survey? So right answer of second is 2.0. Okay, तो पहले 2.2 था, अब 2.0 हो गया है। तो बेसिकली 2.0 जो है वो काफ़ी अच्छा फर्टिलिटी रेट है। इंडिया की जो आने वाली पॉपुलेशन है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा है। ओके, एंड टाइम टू टाइम ये खत्म हो जाएगा, और 2.0 जो है वो एक बेस्ट फर्टिलिटी रेट है इंडिया का। लाइक बहुत हर जगह पे नहीं है, और इंडिया के जो मेन जो कंसर्न है वो जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है उसके ऊपर। अब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं एंड लाइक पीपल आर लाइक दे डोंट अफोर्ड, दे कांट अफोर्ड मोर देन 3 or 4 चिल्ड्रंस। ओके, तो अभी यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हो गए। ओके, ये किसके अंडर में मतलब किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, अब जान सकते हैं कि इनके मिनिस्टर कौन है, और 2019 से 2020 का ये डेटा दिया हुआ है आपके पास। ओके, 2020 तक का डेटा है। एक्सेप्ट दैट इसको 61 लाख हाउस पे, सॉरी 61 नहीं है, इट्स 6.1 लाख हाउस होल्ड पे लाइक जो भी इस पर सर्वे हुआ था वो होता। और अभी का जो नया रिपोर्ट है वो 1020 पर 1000 मैन, ये वुमेन्स हैं और ये मेंस की भी पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो अभी भी वो कम है। ओके, आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे। So next question is who is the head of delimitation commission which redraw the electoral map of Jammu and Kashmir? So right answer of third is A, which is जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये हेड हैं, इनके अलावा 2 मेंबर्स और हैं जिनको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर बोल रहे हैं। एक का नाम है सुशील चंद्रा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और एक और हैं के शर्मा, जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इसमें और क्या क्या बात की गई है ये हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें 47 सीट्स देखने को मिलेंगी कश्मीर में, 43 सीट्स देखने को मिलेंगी जम्मू में, लाइक इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे काफ़ी बड़ा ही मैंने लिख दिया थोड़ा सा। ओके, उसके अलावा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की सीट्स होंगी, और एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक और चीज़ है, 9 सीट्स आर फॉर ST एंड 7 सीट्स आर फॉर SC। तो ये काफ़ी एक लाइक अच्छा दिया गया। आई डोंट, इसमें मुझे ये नहीं पता कि इसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है, अगर वो भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो कमीशन है ये 2020 में बना था। ओके, और 2021 मार्च में इसका रिपोर्ट भी आ गया है। So moving to the next question, which Indian state slash UT recently passed the startup policy to support 15,000 startup by 2030? So right answer of fourth is B, which is New Delhi. तो न्यू दिल्ली जो है वो चाहता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टार्टअप हब बन जाए। ओके, इंटरनेशनल स्टार्टअप हब ये न्यू दिल्ली को बनाना चाहते हैं। 15,000 नए स्टार्टअप बाय 2030 तक यहाँ पे स्टैब्लिश होने चाहिए। तो इन सबको कौन मतलब हेड करने वाला है, लाइक इसके लिए एक कमेटी बैठेगी जिसका नाम है स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी। ये सब कुछ इसके ऊपर ध्यान देगी, हेडेड बाय, मतलब इसको हेड कौन करेगा, तो इसको हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कौन है आप चेक कर सकते हो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Cynthia Rosenweg, who was seen in the news, is a recipient of which prestigious award? So right answer of fifth is A, which is World Food Prize. तो एक्सेप्ट इसको जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अप मतलब इसको हम लोग नोबल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की इसकी मतलब बराबरी है। तो इसमें मतलब इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि लाइक इसको प्राइज मिला, तो इन्होंने रिलेशनशिप बताया बिटवीन क्लाइमेट एंड
फूड सिस्टम, ओके, लाइक अपकमिंग जो फ्यूचर में जो बनने वाला है उसको प्रिडिक्ट करके लाइक जो फॉरकास्टिंग कहते हैं उसको करके आने वाले फूड सिस्टम में जो चेंजेस होंगे क्लाइमेट के थ्रू, वो इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की और काफ़ी एक्यूरेट बताया, और उसी के लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज का भी इसको मतलब अवार्ड मिला है, ओके, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओके। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको अगर लगता है कि लाइक उसमें कम मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आपको थोड़ा सा और जानना है उसमें, तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो, उसमें मैंने कोई रोक नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल डाइट प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ 6 मई, विच इज बी ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, बिकॉज योर बॉडी इज ब्यूटीफुल एग्जैक्टली एज इट इज़। यहाँ पे लाइक बताया ये गया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डाइट पे रहते हैं एंड दे लीव देयर फूड, दे लीव देयर हेल्दी, जो हमारा जो फूड का जो चार्ट होता है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं बिकॉज ऑफ कि हमें बॉडी शेप अच्छा चाहिए, हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग। तो इसमें हमें प्रमोट करते हैं, लाइक इसमें जो ये प्रमोट करते हैं वो है बीइंग हेल्दी एंड एक्टिव। आपको एकदम से लेजी भी नहीं हो जाना है और बहुत सारा फूड भी नहीं खाना है, बट जितना मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए उतना आपको लेना ही चाहिए, और डाइट पे रहने से कोई फायदा नहीं है। ये सीधा मतलब मेरा अपना वर्डिंग नहीं है, ये वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि लेस वरी अबाउट योर वेट एंड बॉडी शेप, ओके। So moving to the next question, which country will be the official country of honor in upcoming Kenny's Mark Due film in France? So right answer of 7th is C, which is India, okay। तो वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो 75th एडिशन का जो ये केनीज मार्च ड्यू फिल्म फेस्टिवल है 75th का, तो यहाँ पे इंडिया को एज अ ऑनर मिलने वाला है। एंड क्यों? फॉर इट्स सिनेमा, या इसको पहले मिटाओ, सिनेमा कल्चर एंड इट्स हेरिटेज, इस चीज़ के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइक जो इंडिया में मूवीज़ बन रही हैं उनके ऊपर भी सब सब कुछ देख सुनकर यहाँ पे इंडिया को ऑनर मिलने वाला है, ओके। So moving to the next question, which state has tie-up with Flipkart to create a pool of supply chain operator? So right answer of 8th is B, which is West Bengal. So after doing these things, जो Flipkart है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, लाइक मेगा कंपनी है, वो कहीं ना कहीं MSMEs को सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा सेलर को सपोर्ट कर रहा है, आर्टिशियंस एंड किराना स्टोर्स के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। एक्सेप्ट दैट बाय डूइंग दीज लाइक जो भी उन्होंने शुरुआत किया है, यहाँ पर 1000 न्यू डिलीवरी हब को ये क्रिएट करने वाले हैं। लाइक न्यू डिलीवरी हब क्या होता है? जो एक हब होगा वहाँ से आपका प्रोडक्ट हर जगह सर्कुलेट किया जाता है, तो उसको एक हब, एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके बाद वहाँ से अलग अलग आपके घर के लिए आउट फॉर डिलीवरी हो जाएंगे, ओके। तो इसके सीईओ कौन है फ्लिपकार्ट की? ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये है कल्याण कृष्णमूर्ति, ओके, इसमें। एक्सेप्ट दैट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 1,15,000 न्यू जॉब्स जो होंगे वो क्रिएट किए जाएंगे, एंड इसमें से 15% वुमेन एंड डिसेबल पीपल होंगे। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, कि लाइक इतना बड़े लेवल का जॉब क्रिएशन किया जा रहा है। So next question is, according to the recent report, which state of India has recorded the highest sex ratio? So right answer of 9th is C, which is Ladakh। तो लद्दाख की कितनी है? तो ये है 1104/1000, ओके। तो ये वुमेन्स हैं, फीमेल, और ये मेल्स हैं। तो इस समझ लो कि सबसे हाईएस्ट इसी का है। सबसे लोएस्ट किसका है? मणिपुर का है। मणिपुर का कितना है? तो वो 880/1000, ओके। तो यहाँ पे ये सबसे कम यही दिया गया है, और उसके अलावा और काफ़ी सारे लाइक महाराष्ट्र एक है, उसका अभी क्लियर डेटा मिला नहीं है। एंड एक मतलब अच्छी बात है कि लाइक वुमेन्स आर इंक्रीजिंग इन कंपेयरिंग टू मैन, ओके। मैंने आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन और बता रखा है कि लाइक किसमें सबसे ज़्यादा किसमें सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली टोनी बुक्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। हु वॉज ही? तो ही वॉज अ फार्मूला 1 ड्राइवर, ओके। फार्मूला 1 ड्राइवर एक छोटी सी एक कार होती है जिसको ड्राइव करते हैं, तो काफ़ी अच्छे ड्राइवर थे, मतलब बढ़िया रेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? तो फ्लिपकार्ट ने अभी अपना एक हेल्थ प्लस सर्विस शुरू किया जो कि सही में बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको मेडिसिन मिल जाती हैं, हर टाइप की मेडिसिन, लाइक आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब तरीके के जो आपको मेडिसिन है वो मिल जाते हैं, काफ़ी सारे मतलब डिस्काउंट रेट पे मिल जाते हैं, और बढ़िया इसमें सब सिस्टम है। तो इनके कौन बने अभी यहाँ पे सीईओ? तो उनका नाम है प्रशांत झावीर, ओके, प्रशांत झावीर। अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय फ्लिपकार्ट। Next question is, in which country the world longest glass bridge White Dragon has been opened? So right answer of 12th is C, which is Vietnam। तो अभी तक चाइना का सबसे लंबा था, बट अभी वियतनाम का सबसे लंबा हो गया, ओके। एंड वियतनाम का ये थर्ड ग्लास ब्रिज है। इसके पहले इसने 1 और 2 ऑलरेडी बना रखा है, दिस इज द थर्ड वन। तो इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ इसकी यहाँ पे दी हुई है 632 मीटर्स, ओके। और काफ़ी सही है, सबसे लॉन्गेस्ट बन गया वर्ल्ड का। तो वियतनाम भी पीछे नहीं है हर चीज़ में, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who inaugurated a 3-day health summit in Gujarat? So right answer of 13th is B, which is डॉक्टर मनसुख मंडाविया। यहाँ पे जितने भी स्टेट स्लैश यूटी के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर थे सबको इस मीटिंग को अटेंड करना था। इस मीटिंग में बेसिकली बात की गई थी कि कैसे हमने इंडिया ने कोविड-19 को टैकल किया है और आगे अगर इस तरीके की कोई भी पेंडेमिक आता है तो उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया, हील बाय इंडिया, ओके, हील बाय इंडिया एंड हील इन इंडिया, ओके, हील बाय इंडिया एंड हील इन इंडिया। तो हील बाय इंडिया मतलब ये हुआ कि कोई फॉरेनर इंडिया में आए और अपना इलाज करवाए, और हील इंडिया मतलब इंडिया के लोग अपने इंडिया में ही ट्रीटमेंट करवाएं। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इंडिया का वैक्सीन लगवाया। तो आप ये सोच सकते हो कि इंडिया कहाँ पे जा रहा है। ओके, चाइनीज़ जितनी वैक्सीन थी तब फेल हो चुकी हैं, और फेल मतलब एफिशिएंसी नहीं है उनकी, बट इंडिया वाले की है। ओके, यहाँ पे और ये बताया गया कि जितनी भी वैक्सीन ड्राइव चल रही है उसको बूस्ट अप करना है। ओके, बूस्ट करना है, बिकॉज फर्स्ट डोज सेकेंड डोज ऑलमोस्ट सबने लगवा लिया, लेकिन जो बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज वो सबने नहीं लगवाया, वो अभी शुरू ही हुआ, तो उसको भी कंप्लीट करने की यहाँ पे बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की बात की गई है, इंक्रीज करने की बात की गई है हर स्टेट में। ओके, so moving to the next question, recently India first tribal health observatory has been announced in which state? So right answer of 14th is A, which is Orissa। तो यहाँ पे एसटी के लिए और साथ में एससी के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाने की बात की गई, अलग से नहीं, एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है कि सिर्फ उन्हीं का इलाज होगा यहाँ पे और काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल प्रावधान की बात कर रहा हूँ। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन सही में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके खिलाफ, एंड ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि सिर्फ उसमें वही जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कोई भी चला जाता था तो फिर उनकी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में इनकी अच्छी खासी वैल्यू होगी और इनको अच्छे तरीके से जितनी भी एडवाइस होंगी, जितनी भी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इनको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये किसने किया है? ऑरिजा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च ऑपरेशन विजिलेंट टू स्टॉप स्मगलिंग इन ट्रेन? राइट आंसर ऑफ 15th इज बी, विच इज आरपीएफ। 25 डे का ये एक ऑपरेशन था जिसमें हमें एक ह्यूज क्वांटिटी में लीकर, टोबैको, वेपन्स, ड्रग्स, ओके, एक्सेप्ट दैट जगह कम पड़ रही है, सिल्वर, गोल्ड और ऑलमोस्ट 3.18 लाख के गुड्स। तो गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सबको अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ पे मोर देन 4 करोड़, मोर देन 4 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को, गन्स, लीकर, टोबैको, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों का बरामद किया गया है, प्लस हमें कैश भी मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन में से एक है। मैं भाई फ्रॉम माई साइड इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए इसको लागू कर दो, इसको कभी बंद मत करो। नॉट ओनली फॉर 25 डेज, इट मे बी फॉर 365 डेज। ओके, इसको बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इसमें लिटरली काफ़ी सारी चीज़ों को किया गया है। कहाँ पे किया आप ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बीइंग एस्टैब्लिश्ड? राइट आंसर ऑफ 16 से सी, विच इज हैदराबाद। तो विद दिस जो भी ये फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब है उससे कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको बूस्टअप मिलेगा। जितने भी हमारे केमिस्ट्री से, केमिकल से रिलेटेड जितने भी हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें बूस्टअप होगा, और जो केमिस्ट्री से जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बूस्टअप ही मिलेगा, और उसको आगे कितना अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। ओके, और बात समिट नहीं है, यहाँ पे और अच्छा काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसके ऊपर और आप पढ़िएगा, ठीक है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएएफ? राइट आंसर ऑफ 17th इज इट्स एयर मार्शल संजीव कपूर। बी इज द राइट आंसर। ये 1 मई को 2020 को ये अपॉइंट हुए थे। ये एनडीए से ग्रेजुएट हैं, और इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो आप जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has released the state of world forest reports? Right answer of 18th is C, which is FAO। तो FAO का फुल फॉर्म मैं पूरा बताऊंगा, इट्स यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे दिया हुआ कि 10% ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन हट गए, ख़त्म हो चुके हैं इन 30 ईयर्स। तो ये कब से कब तक का? तो ये 1909 से लेकर के 2020 तक का ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि 420 मिलियन हेक्टेयर का जो जंगल थे उसको हटा दिया गया ड्यू टू
डिफॉरेस्टेशन, बट इसमें ये भी बताया गया है कि जो डिफॉरेस्टेशन है बाय द टाइम वो कम हुआ है बिकॉज पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर गेटिंग द अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन एंड लाइक दोनों का जो इक्वल रिलेटेबिलिटी है उसके बारे में पता चल रहा है और उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कम होकर एफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं पूरा हटा के एफॉरेस्टेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी एक चीज़ इसमें बताई गई है और भी रिपोर्ट अप है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, अब इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर exams. Next question is, which state government has launched vehicle movement tracking system app? So right answer of 19th is B, which is हरियाणा। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। जितने भी हमारे माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, माइनिंग से जितनी भी मटेरियल आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और साथ में सैंड रिलेटेड चीज़ें, सैंड मतलब रेत, उससे रिलेटेड जितनी भी व्हीकल्स हैं उन सब की इसमें डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि नंबर, व्हीकल टाइप, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, साथ में ड्राइवर की डिटेल भी रहेंगी और वो पर्टिकुलर जो व्हीकल है वो किस प्लेस से कहाँ जा रहा है, इन सभी चीज़ों की इसमें बात की जाएगी। और जो व्हीकल रजिस्टर नहीं रहेंगे उसको यहाँ पे परमिट नहीं दिया जाएगा पर्टिकुलर माइनिंग साइट पे जाने की। इसको डेवलप किसने किया गया, मतलब किसने किया, इट्स नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ऑफ हरियाणा। ओके, मतलब हरियाणा में ये बना हुआ है, बेसिकली ये तीन ही इसमें है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो इसको यहाँ पे डेवलप किया, काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक दे आर हैविंग अ ट्रैकिंग एप्लीकेशन सिस्टम जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो अपने चीज़ों को। Next question is, which country has opened a new gas field with a capacity to produce 20 million cubic feet of gas? So right answer of 20 is B, which is Bangladesh. तो बांग्लादेश ही तो बल्ले बल्ले हो चुके हैं। Next question is, what is the capital of Lithuania? So right answer of 21st is B, which is Vilnius. Okay, तो लुथानिया से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा न्यू एम्बेसी है जो ओपन होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे कुछ और ही लिख दिया मैंने, न्यू एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी यहाँ पे खुलने वाला है। एंड विद दिस यहाँ पे ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होने वाला। ओके, तो इसका जो कैपिटल है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हेडक्वार्टर्ड? सो राइट आंसर ऑफ 22 इज ए, विच इज वाशिंगटन डीसी इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इन इंडिया इज द चितामणिकर bird sanctuary situated? So right answer of 23rd is D, which is in West Bengal. Okay, next question is, which of these stadium is located in Jharkhand? So right answer of 24th is, नाम से पता चल जाएगा आपको, बिस्रा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम। एक्सेप्ट दैट वॉर हीरो स्टेडियम कहाँ पे है, इट्स इन पंजाब। ओके, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, नाम से पता चल जाएगा, ओडिशा में। और महाराजा वीर बिक्रम कॉलेज स्टेडियम कहाँ पे, इट्स इन त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम इज सिचुएटेड इन? राइट आंसर ऑफ 25th इज सी, विच इज इन केरला। तो यहाँ पे जो पुलिस जितने लाइक जो पुलिस में कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें रखी गई हैं। ओके, फ्रॉम इनिशियल पीरियड टू टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अन्ना सेंचुरियन लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर ऑफ 26th इज डी, विच इज तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which part of India is a Jilepla Pass located? So right answer 27th is C, which is in Sikkim. तो आप passes जितने भी हैं वो भी आप एक particular उसके notes पर आप बना सकते हो। Okay, next question is, World Development Report is published by which organization? So right answer of 28th is B, which is World Bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है, यूएनओ के बारे में आपको पता है। अमेस्टी इंटरनेशनल मतलब ये एक इन्वेस्टिगेशन करती है और जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनको बताता है सबको। ठीक है, so next question is, Puli Badez Wildlife Sanctuary is situated in which state of India? So right answer of 29 is C, which is in Nagaland. Okay, next and the last question is, when is the World Athletics Day observed? So right answer of 30 is 7th of May. Okay, ये भी एक important day है, इसमें हम बेसिकली एथलेटिक्स लोगों को याद करते हैं और एथलेटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर भी हेल्थ से रिलेटेड फॉर कंट्री एंड बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए, बॉडली बेनिफिट, शरीर के बेनिफिट के लिए। तो ये जो लास्ट के जो ट्रेंड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली दिस इज फॉर स्टैटिक, कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से निकाल के स्टैटिक आपको दे सकूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मतलब कि आप लोग को इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।